कम्युनिकेशन मिक्स एंड मार्केटिंग। नॉर्मली कम्युनिकेशन का मतलब हम लोग को पता है, कम्युनिकेशन किसे बोलते हैं, दैट इज कन्वेइंग आवर मैसेज टू द अदर पार्टी। तो इसमें एक सेंडर रहता है और एक रिसीवर रहता है। दैट मीन्स वी हैव सम और द अदर इन्फॉर्मेशन दैट वी वुड लाइक टू कन्वे टू द अदर पार्टी, दैट इज एक्चुअली कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन मिक्स एंड मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं, दैट मीन्स मार्केटर्स लोग को बहुत सारे अपने मैसेजेस होते हैं जो उन्हें कंज्यूमर्स को कन्वे करना होता है। It can be related to product, it can be related to advertisement, it can be related to increasing the sales volume, maybe discount offer कर रहे हैं, या how my product is better than the competitors. So there are different things that marketers use to communicate to the consumers. So marketers use promotion to communicate with the existing as well as the potential consumers regarding their product, right? The marketing communication process has several components like communication source, receiver, coding process, medium of transmission, etc. The promotional channels could either be personal channels like face-to-face interaction, emails, or non-personal channels like electronic media, print media, and outdoor advertising. Marketers can use different types of promotional tools like advertising, sales promotion, public relation, direct marketing, etc. The communication message is affected by several factors like message content, structure, format and source. सिंपल सी बात है, हमारा जो मार्केटिंग में जो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कम्युनिकेशन मिक्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप। उसमें बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। ये मिक्स क्यों बोल रहे हैं? कम्युनिकेशन मिक्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि it is a mix of various aspects we would like to communicate to our consumer. That means it is related with a product. एक प्रोडक्ट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेकर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया प्रोडक्ट की क्वालिटी, तो मैं समटाइम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी कन्वे करने के लिए एडवर्टाइज करती हूँ, कभी मैं कंपेरेबिलिटी कन्वे करने के लिए एडवर्टाइज करती हूँ कि मेरा प्रोडक्ट दूसरे से अच्छा कैसे है, समटाइम्स पीआर बढ़ाने के लिए, या इसलिए कम्युनिकेशन मिक्स इसको बोलते हैं। नाउ कम्युनिकेशन एंड प्रमोशन प्रोसेस। नॉर्मली कम्युनिकेट क्यों करने की कोशिश करते हैं? हम कम्युनिकेशन करते हैं सो दैट माय प्रोडक्ट इज प्रमोटेड, मेरे कंज्यूमर्स के माइंड में ये चीज आए कि मेरा प्रोडक्ट ज्यादा बेटर है, तभी तो लोग खरीदेंगे। तो दैट इज व्हाई एवरी टाइम वी हैव टू हैव अ कम्युनिकेशन with our consumers. In the marketing communication process, a sender sends the encoded message through a medium for a receiver to receive and decode. Often, the marketing communication is followed up by some form of feedback. For instance, a salesperson visits a customer and makes a sales presentation with a view to sell his company's product. In the event that the salesperson makes a good presentation, the customer may choose to purchase the product. Feedback is generally in the form of customer's response to the product. एक सेल्समैन जब जाता है कस्टमर के सामने प्रेजेंटेशन देने, उसका मेन एम या मोटो क्या होता है? दैट इज टू जनरेट दैट सेल्स, राइट? अब उसको फीडबैक कैसे मिलेगा? फीडबैक विल बी इन द फॉर्म ऑफ कस्टमर्स रिस्पॉन्स। कस्टमर जैसे रिस्पॉन्स करते हैं वैसे हमें पता चलता है हमारा कम्युनिकेशन अच्छा था या नहीं था। नाउ कम्युनिकेशन प्रोसेस हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट। क्या क्या है? फर्स्ट इज द कम्युनिकेशन सोर्स। कम्युनिकेशन सोर्स दैट इज द सेंडर, जो कम्युनिकेट करता है, तो उसको हम लोग एनकोडर भी बोलते हैं बिकॉज ही इज द पर्सन हु एनकोड्स द एक्चुअल मैसेज। इसका मतलब क्या है? जो एनकोडर है वो, सपोज मैं कुछ बोलना चाहती हूँ तुमको, तो मैं जिस भाषा में बोलना चाहूंगी या कुछ वर्ड्स, लैंग्वेज या किस वे में प्रेजेंट करूंगी, उसको उस हिसाब से एक पैकेजिंग करती हूँ, एनकोड करती हूँ अपने चीज को तुमको समझाने के लिए। देखो, जितनी साधारण भाषा में या जितना सिंपल वे में मैं तुमको समझा सकूं, तुम उतनी इजीली समझोगे। तो इट डिपेंड्स ऑन द कम्युनिकेशन सोर्स और वी कैन से द एनकोडर। एनकोडर जितने अच्छे से एनकोडिंग करेगा, प्रेजेंटेशन करेगा, अपने चीज को प्रेजेंट कर पाएगा, उतने अच्छे से डिकोडर जो रिसीवर है उसको उतने अच्छे से समझ पाएगा, कॉम्प्रीहेंड कर पाएगा और उसको ले पाएगा। नाउ रिसीवर, द रिसीवर इज द डेस्टिनेशन ऑफ द मैसेज सेंड बाय द सेंडर। मैंने तुमको मैसेज कन्वे किया तो यू आर द रिसीवर, सो यू विल डेफिनेटली डिकोड द इंफॉर्मेशन। कोडिंग प्रोसेस, इट इन्वॉल्व्स द सिलेक्टिंग द राइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। जब हम एनकोडिंग करते हैं, कोडिंग का मतलब हम मैसेज को पैकेजिंग कर रहे हैं, भाई क्या क्या चीज बोलनी है, तो सही चीजों को मुझे लेना है और सही तरीके से प्रेजेंट करनी है। नाउ मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन कैन बी through online medium, television, print media, SMS, different में। डिकोडिंग प्रोसेस, डिकोडिंग में क्या होता है? जो तुम सेंडर, ये रिसीवर क्या करता है? उस मैसेज को अपने हिसाब से समझने की कोशिश करता है। नाउ डिकोडिंग प्रोसेस विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरप्रिटेशन।
as well as the perception of the receiver. नॉइस क्या होता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन में एक डिस्टर्बेंस जब आ जाती है उसको बोलते हैं नॉइस. जब भी किसी कम्युनिकेशन में डिसॉर्शन आता है दैट डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड नॉइस. नाउ फीडबैक. रिसीवर जो फीडबैक दे रहा है कि भाई मुझे समझ में आया नहीं आया, अच्छा लगा नहीं लगा, तो दैट इज द फीडबैक. Types of communication channels. Communication channels can be personal or non-personal channel. Personal, direct face-to-face interaction, emails, telephone conversation, and non-personal channels like print media, advertisement, outdoor advertising, hoarding. ये सब हो गए आपके non-personal channel. Now promotional tools. In order to promote, marketers क्या कर सकते हैं अपने चीजों को promote करने के लिए कि marketing अच्छे से properly promote हो, उसके लिए क्या कर सकते हैं? Different ways use कर सकते हैं, जैसे advertising है, सेल्स प्रमोशन, ऐसे बहुत कुछ है. जैसे एडवर्टाइजिंग, दिस अ पेड फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन. पेड फॉर्म है, इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन. ये पर्सनल नहीं है, नॉन पर्सनल. टीवी में जब एड देख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, तो हर कोई के लिए वो सेम एड बनी हुई है. एडवर्टाइजिंग इज द फेवरेट प्रमोशन टूल ऑफ मार्केटर्स एज advertisement help them to reach a wider audience cost effectively. A company can also tailor its promotional strategy to suit the target audience. Although advertising is very helpful and economical tool for reaching a wide audience, its interactivity with the audience is negligible. सिंपल सी बात है, जो एडवर्टीजमेंट होता है उसमें इंटरेक्शन तो हमारा कुछ नहीं होता है. No. मैं जो बोल रही हूँ वैसा तो मैं फीडबैक कुछ नहीं हो रहा, वो जो बोल रहे हैं वो हम सुन रहे हैं बस. नाउ सेल्स प्रमोशन. समटाइम्स देखना चैत्र सेल लगता है, देन विंटर सेल लगता है, तो इसका मतलब क्या है? एट पीक टाइम्स और या कभी कभी हमारा जो स्लैक टाइम होता है उस टाइम में मार्केटर्स लोग डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स यूज करते हैं इन ऑर्डर टू enhance their sales. Publicity. It is a non-paid form of communication, information about the company or the product or both as a news articles in newspaper or television. मतलब वो Public- पेपर में देता है. Yes, पेपर वगैरह में देता है publicity. Now PR, public relation. PR एक एक्चुअली ये मैंने मेन ऑब्जेक्टिव है PR का, कंपनी का एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना. तो PR के लिए कंपनी कभी कभी स्पॉन्सरशिप करती है, कभी डिफरेंट एडवर्टीजमेंट टेक्निक्स यूज करती है, लाइक किसी के संग ब्रांडिंग कर ली, किसी के संग मर्ज हो गई, तो डिफरेंट वेज में PR यूज होता है. जैसे कुछ कुछ कंपनीज कुछ कुछ इवेंट्स को स्पॉन्सर भी कर रही है, सो दैट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ PR इवेंट, भाई अपने PR को इंक्रीज करने के लिए. देन पर्सनल सेलिंग. पर्सनल सेलिंग मीन्स डायरेक्ट डोर टू डोर सेलिंग, मीन्स कस्टमर को एक्सप्लेन करना, समझाना और उसको सेल करना. यस, यूरेका फोर्ब्स जैसे है, एकदम LIC, एकदम डायरेक्ट सेलिंग. डायरेक्ट मार्केटिंग. पर्सनल सेलिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग में एक ही डिफरेंस है. पर्सनल सेलिंग हम लोग एक एक कंज्यूमर को पकड़ पकड़ के सेल करते हैं, एंड डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या होता है, एक्चुअली वी आर सेलिंग दिस बट टेलीफोन कॉल्स के थ्रू, यस, कैटलॉग के थ्रू, डिफरेंट टाइप्स का मेलर भेजते हैं, ये सारी चीजें. इसमें डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है. इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन. इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? वंस वी आर यूजिंग ऑल द टेक्निक्स, जो जो मुझे यूज करने की जरूरत है, जो जो डिफरेंट प्रमोशनल टेक्निक्स हमें यूज करने की जरूरत है, जिससे मेरा कम्युनिकेशन ब्रॉडर हो, वाइडर हो और मेरा मार्केटिंग जो है वो एनहांस हो, मार्केटिंग का लेवल एनहांस हो, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन. दैट मीन्स we are interconnecting or integrating all the communication ways, all the communication mix, so that our marketing is enhanced. That is called IMC. The elements of marketing communication mix such as advertising, sales promotion, personal selling, direct marketing, digital marketing, etc. promote a product or service in isolation to influence the customer without noticing the effects of cross communication among tools of communication mix. Sometimes conflicting message from different tool may confuse customers about understanding a product for branding में. कभी कभी क्या होता है, डिफरेंट वेज हम यूज कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, एक ही चीज को बेचने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज कर रहे हैं. जो डिफरेंट टेक्निक्स है वो डिफरेंट टेक्निक्स डिफरेंट चीजें पोर्ट्रे कर रही है इन द माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर. तो जब एक ही चीज के बारे में 10 मैसेजेस आ रहे हैं और मुझे और 10 तरीके के मैसेज आ रहे हैं, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी. तो IMC क्या करता है, IMC कोशिश करता है कि एक ही चीज के बारे में एक ही जैसा मैसेज, मतलब एक मैं SUV बेच रही हूँ, अगर मारुति बेच रही हूँ, तो मारुति के बारे में जो एडवांटेज मैं बोल रही हूँ और तुम जो बोल रही हो, दोनों एक ही चीज बोलो. हाँ, वही होता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन.
Now, when we are developing a communication program, what we have to analyze? Marketers cannot afford to utilize all the tools to promote their products or services, as the cost would be too huge. Therefore, marketers need to identify the right mix of promotional tool that would ensure that the communication reaches the consumer at the right time and right place. नहीं, कम्युनिकेशन प्रोग्राम जब हम बनाते हैं ये बहुत ज़रूरी है हमें देखना कि वो देखो हर कुछ तो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, अपनी कंपनी के लिए हर ब्रांडिंग टेक्निक्स यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमारा ब्रांडिंग या एडवर्टाइजिंग टेक्निक या कम्युनिकेशन प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जो कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा हमें बेनिफिट दे. दैट इज अगेन द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन. तो फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई अवर टारगेट ऑडियंस. मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है वो चीज़ हमें जानना है. टारगेट ऑडियंस किस लेवल पे हो सकता है? इट कैन बी बेस्ड ऑन द कंज्यूमर डेमोग्राफिक, ऑन द इनकम, लाइफस्टाइल, किस सेगमेंट के कंज्यूमर है, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन. तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे टारगेट ऑडियंस को लेकर. अगेन डिटर्मिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव. अब हम क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इट कैन बी अवेयरनेस. अवेयरनेस मतलब जस्ट ये अवेयर कर रहे हैं कि भाई एक चीज अवेलेबल है मेरे मार्केट में. जैसे एक एडवर्टीजमेंट है, इट्स कम्युनिकेटेड द सेम मैसेज टू कंज्यूमर. जैसे एचएलएल ने रीलॉन्च किया था अपने डिटर्जेंट रिन को, तो एज रिन एडवांस्ड. तो रिन एडवांस जब उसने फिर से उसको रीलॉन्च किया तो उसने यूज किया टैगलाइन, ये नया रंग कौन सा है. दैट मीन्स वो अवेयर कर रहा है कि मेरा रिन जो था उसका एक एडवांस वर्जन हमने लॉन्च किया है. ना नॉलेज. नॉलेज मतलब हम कभी कभी एडवर्टीजमेंट या कम्युनिकेट करते हैं सो दैट द कंज्यूमर्स गेट एन अवेयरनेस अबाउट अवर प्रोडक्ट. नॉलेज के बारे में, भाई ये चीज अवेयर है, लिबॉन मार्केट में अवेलेबल है, सनसिल्क का सिल्क एंड साइन अवेलेबल है, बट एक्चुअली ये है क्या, ये सीरम का कॉन्सेप्ट है क्या, लोगों को नहीं पता. तो वो चीज नॉलेज देना. लाइकिंग. अब एक लाइकिंग डेवलप करना, जैसे डेयरी मिल्क का ऐड आता है, उसको देखकर ही लगता है चलो वी शुड हैव इट. हाँ, तो लाइकिंग. इफ कंज्यूमर्स डू नॉट एक्सेप्ट अ प्रोडक्ट डिस्पाइट इट्स नॉलेज, marketers then attempt to communicate to the consumer the value addition incorporated into the product. प्रेफरेंस. कभी कभी हम प्रेफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई नॉर्मल आयुर्वेदिक पेस्ट नहीं लेके चलो पतंजलि ही लेंगे, पीएनजी नहीं लेके प्रोक्लेन गैम्बल का प्रोडक्ट नहीं लेकर हम एचएलएल का प्रोडक्ट लेंगे, हिंदुस्तान लेवर का. सो ये प्रेफरेंस क्रिएट करना होता है. कन्विक्शन. कस्टमर्स, कभी कभी कस्टमर्स की जानकारी होती है या इच्छा होते हुए भी हम नहीं खरीद रहे, वी डोंट हैव अ कन्विक्शन टू बाय इट. तो उसको क्रिएट करवाना. पोटेंशियल कंज्यूमर्स है, मुझे पता है उसको पढ़ना है, फिर वो मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है. इफ यू रिक्वायर द टिश्यू तो उसको मेरे पास आना चाहिए. तो दैट कन्विक्शन शुड बी क्रिएटेड. Purchase. At this stage, the objective is to create or reinforce the purchase and stimulate demand. Sometimes दोबारा से communication mix की जाती है so that we can create or stimulate demand. ठीक है. Developing marketing communication budget. ये जो entire communication tool हो रहा है या marketing हो रहा है, ये कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होता है. सब चीज़ों के लिए बजट एलोकेट करना बहुत ज़रूरी है. तो ये डिफरेंट मार्केटिंग कम्युनिकेशन बजट टेक्निक्स है. क्या क्या है? फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड. ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड मतलब क्या होता है? कंपनी एलोकेट कर देती है कि इस हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें 50% मार्केट शेयर करना है या मुझे रेस्ट ऑफ बंगाल को कवर करना है. मे बी टेलीकॉम में हमने कवर कर दिया कि भाई मैं कोलकाता मार्केट को पकड़ूंगा या रेस्ट ऑफ बंगाल मार्केट को पकड़ेंगे. तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है या मेरा टास्क मेथड, स्पेसिफिक ये टास्क, उसके हिसाब से हमारे ऊपर बजट एलोकेशन होती है. देन कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड. इसमें क्या होता है, ये देखा जाता है कि मार्केटर जो कॉम्पिटिंग मार्केटर्स हैं उन लोग क्या खर्च कर रहे हैं उसके हिसाब से हम खर्च करते हैं. परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड. इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, भाई तुमने 10 लाख का सेल्स किया तो 10 लाख का 10% में भी 1 लाख रुपीज तुम सेल्स के पीछे खर्च कर सकते हो. अफोर्डेबल मेथड, ये अपनी कंपनी के ऊपर होती है, हर कंपनी का बजट के ऊपर. मैं इतना अफोर्ड कर सकती हूँ तो मैं इतना ही करूंगा. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिजाइनिंग ऑफ कम्युनिकेशन मैसेज. अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कम्युनिकेशन मैसेज को डिजाइन करने में हेल्प करती है. एक होता है मैसेज कंटेंट, मुझे क्या मैसेज देना है उसके हिसाब से मैं डिजाइन करूंगा. लाइक रैशनल अपील. रैशनल अपील मतलब सिंपल सी बात है, आप मेरा प्रोडक्ट क्यों खरीदोगे, रैशनली आपको सोचना है. कोई इमोशनल अपील नहीं, कोई कुछ नहीं, बस सिंपल सी बात है मैं आपको सस्ते में दे रही हूँ तो इसलिए आप मेरा प्रोडक्ट खरीदो सस्ते में, ये सारी क्वालिटीज मैं ऑफर करूँ. So that is quite rational appeal. जैसा आइडिया सेलुलर का ट्रू पेड कनेक्शन. This implies that cellular service company promises to deliver the value for the money paid by the customer on purchase of its prepaid cards. ठीक है. इमोशनल अपील. इमोशनल अपील मतलब क्या होता है, तुमको कनेक्ट करने की कोशिश करता है इमोशनली.
तो जैसे वो रेमंड्स का ब्रांड है ना, अब या आईसीआईसीआई बैंक का हम है ना, तो ये सारे क्या इमोशनल अपील है। मॉरल अपील मतलब सोसाइटी की तरफ सोचते वक्त जब मार्केटर ऐसा कुछ कन्वे करता है, जैसे टाटा टी का ऐड आता है ना, एथिकल मैंने सोसाइटल कॉन्सेप्ट को लेकर आता है। टाटा टी का अभी एक नया ऐड आया ना, जागो रे, अच्छा 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 जब सब कुछ सोसाइटी का सोसाइटी को कंसिडर करते हाँ, वक्त हाँ। एक रैशनली सोच। स्ट्रक्चर now according to Philip Kotler, a communication message must address the following three structural issues: whether the message must draw a conclusion or should it be left to the discretion of consumer। जब हम डिजाइन करते हैं कम्युनिकेशन मैसेज, तो एक मैसेज होता है जिसमें हम बस मैंने बना दिया, सब कुछ बता दिया, उसके बाद आई लेफ्ट यू टू सेट योर ओन कंक्लूजन, तुमने क्या सोचा, इट इज अप टू यू, मैं एंड नहीं बता रहा हूँ, मैंने एक आइडिया प्रेजेंट किया, नाउ इट इज तुमने क्या उससे कंक्लूजन निकाला। एक होता है whether the message must show both positive as well as negative aspects of a product or services or should the message be confined to positive aspect alone। इसका मतलब ऐसा भी कभी कभी होता है कि हम कन्वे करते वक्त आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों चीज को बता रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट बता के छोड़ दिया, नेगेटिव बताया नहीं। नहीं बता whether to put forth the strongest point first or the weakest in the message। अब मैं सारे strongest point को पहले कन्वे करूंगा या weakest point को। अच्छा Format of the message should be strong and supportive of the type of medium being used for communication। Sources, consumers lay great importance on the communicator of the message। जैसे जिस भी credible source है, जैसे अमिताभ बच्चन जो भी advertisement करते हैं मुझे बहुत पसंद है, तो credible source। ओ अच्छा अच्छा ये डिपेंड करता है हर मतलब हर लोगों के अलग अलग होगी, बट नॉर्मली एक जो ब्रांड एम्बेसडर जो होता है कंपनी का, उसका एक बहुत इम्पैक्ट होता है हाँ। प्रोडक्ट के ब्रांडिंग के ऊपर। नाउ मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स,